हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ईदगाह का नज़ारा। ईद की नमाज से पहले का ये सीन है और इस सीन को दिखाते हुए मैं आपको ईद और दूसरे शब्दों के अर्थ बताऊँगा। उच्चारण भी आप सही तरह से जान जाएंगे उन शब्दों का। तो पहले ईद। ईद शब्द का अर्थ वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर बता रहा हूँ। आम अर्थ है खुशी, प्रसन्नता, और इसके अलावा त्यौहार का दिन, ये भी इसका एक अर्थ है ईद। और फिर ईदैन। ईदैन का मतलब है दोनों ईदें, मतलब ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। ईद उल फित्र वो जो रमज़ान के बाद आती है और ईद उल अज़हा वो जब जानवरों की क़ुरबानी होती है। इसके बाद बाजमाअत यानी जमाअत के साथ या समूह में, समूह के साथ। फिर सफ़। सफ़ का मतलब होता है पंक्ति, रो। नमाज जो होती है वो पंक्तिबद्ध होकर होती है, तो उसे कहते हैं सफ़ में नमाज अदा करना, सफ़। फिर खुतबा। खुतबा का मतलब है संबोधन, भाषण, उपदेश। जुमे की नमाज में नमाज से पहले खुतबा होता है और ईदों की नमाज़ों में खुतबा नमाज के बाद होता है। इसके बाद तकबीर। तकबीर का मतलब है अल्लाह अकबर कहना, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये अरबी में कहना तकबीर कहलाता है। फिर तक़वा। तक़वा शब्द का अर्थ है परहेज़गारी, और हिंदी में कहूँ तो संयम। इसके बाद एक शब्द है वाजिब। वाजिब का मतलब है अनिवार्य। ईद की नमाज वाजिब है ना, तो वाजिब अनिवार्य। फिर एक शब्द है सदक़ा। सदक़ा का मतलब है दान। फिर दुआ। दुआ का मतलब है आशीर्वाद देना, दुआ देना, आशीर्वाद देना, लेकिन दुआ मांगना मतलब अल्लाह से विनती करना, प्रार्थना करना, दुआ। तो आज मैंने आपको कुछ शब्द बताए और ईद का ये नज़ारा, ईदगाह का ये नज़ारा दिखाया। अब ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये दुआ मांगने का है, नमाज के बाद का सीन है ये। बीच में नमाज के सीन मैंने आपको नहीं दिखाए। तो यकीन है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शुक्रिया।